हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर बता दें, कल उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच झड़प हुई। एबीपी न्यूज ने आपको खबर भी दिखाई और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी दिखाई थी। अब खबर यह आ रही है कि जिन पुलिसकर्मियों ने मजदूरों की गलत एंट्री को रोका था, उन पुलिसकर्मियों को मथुरा एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र और 5,000 नकद देकर सम्मानित किया है। तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में मजदूरों को घुसने से रोका था, उसके चलते पुलिस वालों में आपस में झड़प भी हो गई थी। यानी राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो थे वो आपस में भिड़े हुए नजर आए थे। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। अब खबर यह आ रही है कि मथुरा के एसएसपी ने उन पुलिस वालों को सम्मानित किया है, 5,000 रुपए का इनाम दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, जिन्होंने मजदूरों की एंट्री को रोका था। जयपुर से मनीष शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं और मथुरा से रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए का इनाम क्या आपस में पुलिस जो लड़ गई उसके लिए दिया गया है? मजदूरों को रोका यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन एक वर्दी ने दूसरी वर्दी पर जो हाथ उठाया उसका क्या? देखिए, राजस्थान की और यूपी की जो सीमा है, जाजम पट्टी चौकी है। जाजमपुर पट्टी चौकी के आगे से राजस्थान की सीमा शुरू होती है और राजस्थान पुलिस की तरफ से मजदूरों को यूपी की तरफ छोड़ा जा रहा था और इसी बात को लेकर के यूपी पुलिस की आपत्ति थी। उनका कहना यह था कि बिना नियम, बिना फॉर्मेलिटीज पूरा किए इस तरीके से आप नहीं छोड़ सकते और इसी में बहस शुरू हुई थी। राजस्थान पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड्स थे वो हटाए जा रहे थे और यूपी पुलिस ने उन बैरिकेड्स को हटाए जाने से रोका था और इसमें 15 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको चिन्हित करके एसएसपी की तरफ से इनाम दिया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया और ये कहा गया है कि इन्होंने धैर्य भी बनाए रखा और साहस दिखाते हुए मजदूरों को नहीं आने दिया। बड़े अधिकारी पहुंचे, बातचीत हुई और समझौता इस बात पर हुआ कि जितने भी मजदूर आए थे उन सभी मजदूरों को भरतपुर में ही क्वारंटाइन कराया जाएगा और उसके बाद अब उनको क्वारंटाइन कराया गया, यानी कि यूपी नहीं आने दिया गया मजदूरों को बिना फॉर्मेलिटीज के। और इसी मजदूरों को रोकने का इनाम उन पुलिसकर्मियों को एसएसपी की तरफ से दिया गया है। ठीक है रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष शर्मा भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर फोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले रुख कर लेती हूं प्रताप सिंह जी का। प्रताप सिंह जी, कल 2 स्टेट्स की पुलिस की झड़प हो गई आपस में। हालांकि मथुरा के एसएसपी ने तो उनको सम्मानित किया है, लेकिन इस तरीके का इनडिसिप्लिन क्यों? अगर मजदूरों के पास इजाजत नहीं थी उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करने की, तो राजस्थान पुलिस क्यों फोर्स कर रही थी? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस देश में पूरा देश भारत के संविधान के अनुसार चलता है। उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, हम सब भारत के संविधान के अनुसार काम करते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो भी मजदूर उत्तर प्रदेश के राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान के उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, दोनों सरकारों में बातचीत है। ये कोई कल की बात नहीं है, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। बिहार के लोग भी जो उत्तर प्रदेश होके गुजरते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है, पूरे देश में एक नया काम शुरू हो गया कि बिहार में जाते हैं तो बोले बिहार की सरकार कहती है हम यहाँ के बच्चों को नहीं लेंगे, यूपी वाली कहते हैं हम हमारे मजदूरों को नहीं लेंगे, या हम ये कहें कि हम नहीं लेंगे। हमें क्या अधिकार है? क्या ये देश के हर मजदूर का मूल अधिकार है। आप उसको अपनी सीमा में लें, उसका मेडिकल चेकअप कराएं, उसको अपने घर तो जाने दो, क्वारंटाइन करो भली से। लेकिन नया डेवलपमेंट ये हो गया कि भारत सरकार खुद कह रही है कि आप अपने राज्य में जा सकते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद वहां जाते हैं हम नीचे लड़ते हैं। हम इतनी इंसल्ट कैसे? भारत के नागरिक को आप कहाँ रोक सकते हो? हमें रोकने का हक है क्या? उसका मूल अधिकार है, 5 मूल अधिकार है, उनमें से ये उसका मूल अधिकार है अपने घर जाने का। इस समय ये तो आप भी मानेंगे ना प्रताप सिंह जी की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और ऐसे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स उठाए जाते हैं। उसी में मैं ये कह रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम में ही मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम में अपने आप मजदूर नहीं भेजे गए, मजदूरों को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही राजस्थान की सरकार ने भरतपुर सीमा से होकर जो जा रहा मजदूर, कौन? यूपी सरकार किसको रोक रही है? ठीक है, गौरव ग्रोवर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसएसपी मथुरा है। प्रताप सिंह जी, आप बने रहिए। इसका रास्ता यूपी, आपने जो कहा वो हम समझ गए। इसका रास्ता, मेरी बात समझिए मत, आप पूरी बात सुनिए। मैंने सुन ली सर, मैंने सुन ली कि भारत सरकार के संविधान के हिसाब से भारत चलेगा। आप राज्य सरकारों की बात हो रही है, मजदूर आएंगे, सुन ली मैंने आपकी बात।
यूपी होकर जाएगा मजदूर, तभी तो बिहार और उत्तराखंड ठीक है पहुंचेगा। ना, रास्ता मेरे ही वही है साथ उसका। आईपीएस अधिकारी उसका रास्ता ही वही एसएसपी है। गौरव ग्रोवर जुड़े, जवाब ले लेने दीजिए ना सर, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। आप मना हाँ। कौन कर रहा है? गौरव ग्रोवर जी, पूरी बात तो सुना पुलिस करो। एक आप डिसिप्लिन्ड सब फोर्स कुछ। है। अरे सर शांत हो जाइए। गौरव जी, पुलिस डिसिप्लिन्ड फोर्स है। राजस्थान पुलिस के जो कर्मचारी थे, जो जवान थे, वो भी सरकारी ड्यूटी ही निभा रहे हैं। वो कहीं अपने घर के रिश्तेदारों को उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुसा रहे थे। ऐसे में पुलिस की आपस में झड़प होना, वर्दी के ऊपर हाथ उठाना, क्या आप सही मानते हैं? मैम, बहुत दिनों से श्रमिकों का आना जो है वो भरतपुर से, राजस्थान से मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश में हो रहा था और वहाँ के अधिकारियों के साथ लगातार हमारा समन्वय बना हुआ था। जो भी श्रमिक जो हैं वो स्क्रीन होकर के आ रहे थे, उनकी सूची बनकर आ रही थी। 15,000 से ज्यादा ऐसे जो मजदूर हैं उनका आवागमन यूपी में हुआ है और उनकी सूचीबद्ध करके उनको जनपदों में भेजा गया है। अभी भी बहुत अच्छा समन्वय है, लगातार हमारे उच्च अधिकारियों के साथ, डीएमएसपी साहब के साथ हमारी वार्ता बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर स्क्रीन नहीं हुआ है, ऑन फुट चल के आ रहा है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि कृपया इनकी एक सूची बना लें और सूचीबद्ध करके और प्रॉपर स्क्रीनिंग करके बस के माध्यम से भेजा जाए। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। यानी गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस जिन लोगों को कल एंटर कराने की कोशिश कर रही थी, उनके पास, आपके पास कोई सूची नहीं थी उनकी, और इसीलिए आपने उनको बॉर्डर पर रोका, अगर मैं सही समझी तो। मैम, इसमें ऐसा है कि अधिकारियों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय था। लोकल कुछ कर्मियों के द्वारा इस जो नियम को या इस डिसिप्लिन को अपने स्तर पर उसको थोड़ा सा तोड़ा गया या कुछ अभद्रता की गई, जिसकी सूचना पहले भी अधिकारियों को दी गई थी। ये कुछ जो कंफ्यूजन है लोकल लोअर लेवल पे जो हुआ है, उसका संज्ञान भरतपुर के प्रशासन ने भी लिया है और ये आश्वस्त किया है कि अगर किसी की गलती से समन्वय कहीं थोड़े समय के लिए कुछ आहत हुआ है तो उनको भी उसके हिसाब से। लेकिन गौरव जी, आपने तो इनाम की घोषणा भी कर दी, आपने तो 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र भी दे दिया बिना जांच किए कि कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, किसने ठीक काम किया है। तो आपको नहीं लग रहा बहुत जल्दबाजी की है आपने? देखिए, जहाँ ये जो घटना घटित हुई है वो जो उत्तर प्रदेश जो मथुरा का जो बॉर्डर का बैरियर लगा हुआ था वहां पर हुई है, और जो भरतपुर का बैरियर है वहां से 100 मीटर या 50 मीटर दूरी पे लगा हुआ था। तो जब सुबह चेंजिंग का समय था तो कुछ वहां से लोग आए और उन्होंने आकर के की, और हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स को उसमें चोट भी लगी है। और हमारी तरफ से संयम का, हमारी पुलिस ने संयम का इसमें प्रयोग किया और किसी प्रकार का रिटेलिएशन नहीं हुआ। इसकी सूचना तत्काल भरतपुर प्रशासन को दी गई। तो अगर मौके पर कोई लोअर फंक्शनरीज के द्वारा जो गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि समन्वय की कमी है। समन्वय बहुत अच्छा है। एसएसपी भरतपुर के साथ, डीएम भरतपुर के साथ बहुत अच्छा समन्वय है। कल भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये समस्या पूर्णतः खत्म हो गई है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी लगातार बने हुए हैं। प्रताप सिंह जी, एक सूचीबद्ध तरीके से, यानी पहले सूची बनाई जाती है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, तब वो क्रॉस बॉर्डर जो उनका कहा जाए कि उनको भेजा जाता है। ये सूची नहीं थी और इसके चलते ये पूरा कंफ्यूजन हुआ है। अब आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है, तो क्या आपने डीजीपी राजस्थान से बात की है कि आगे इस तरह का कंफ्यूजन ना हो? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, सूची भी होती है। सूची पहले वहाँ के डीएम को उपलब्ध कराई जाती है। ये मामला आया जो बिहार और उत्तराखंड मजदूर जा रहे थे यूपी होकर, तो यूपी होकर जाएंगे तो आगे पूरी गवर्नमेंट से तय होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये आपस में नीचे लेवल के अधिकारियों में हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये कोई किसी का व्यक्तिगत मामला था। बिहार का मजदूर जो जाता है या उत्तराखंड का जाता है, जो यूपी होकर जाता है, उसकी बाकायदा पूरी स्क्रीनिंग होती है, सूची बनती है, पहले उनको सूची भेजी जाती है। बीच में कल कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे ऑफिसर्स ने उनके ऑफिसर्स के साथ बात करके पूरा मामला निपटा लिया है। ओवरऑल इसमें हमारे आपसी डिस्प्यूट में यदि कोई सफर करता है तो मजदूर सफर करता है। आप मजदूरों की हालत देखिए, लंबे लंबे रास्ते पैदल, तो उनको उठा के हम बसों में पहले उठाते हैं, फिर बाद में पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका भी, प्रताप जी आपका भी हमसे बात करने के लिए। मेरे सहयोगी मनीष भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके का कंफ्यूजन बॉर्डर पर देखने को मिला, अब आपके पास क्या अपडेट है? राजस्थान पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे से ऐसे कोई भी घटना सामने ना आए?
जी शोभना, ये जितने भी मजदूर थे इनको जाजम पट्टी गांव में ही स्कूल की एक बिल्डिंग में क्वारंटीन किया गया है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब भरतपुर प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह पर केवल 8 कमरे उपलब्ध हैं और मजदूरों की संख्या तकरीबन 400 है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस बीच यदि भरतपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन, खासतौर पर मथुरा एसएसपी अगर इनको आगे जाने की अनुमति देंगे तो क्वारंटीन से निकालकर इन्हें स्क्रीनिंग के बाद भीतर जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी दोनों ही राज्यों की पुलिस के बीच में समझौता हो चुका है और तनावपूर्ण जो माहौल था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है स्कूल की इमारत में। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद।